अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अबनॉर्मेलिटीज़ इन लाइफ साइकिल। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, अबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं ट्रीडियोफाइट्स के लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं एपोस्पोरी, एपोगेमी और पार्थिनोजेनेसिस जैसी कंडीशंस कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होती है ना, इनको रेगुलरली स्टडी किया जाता है ट्रीडियोफाइट्स की लाइफ के अंदर। ठीक है ना, तो उसके बाद पर्टिकुलरली ये देखा जाता है टीरोप्सिडा जिसको हम कहते हैं, ये फंड्स है हमारे पास। ठीक है ना, उनके मेंबर्स के अंदर हम इसको फन मेंबर के अंदर हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं एपोस्पोरी कंडीशन की। ठीक है, तो एपोस्पोरी के अंदर क्या होता है कि गमीटोफाइट जो होता है वो डायरेक्टली सोमैटिक सेल से निकलता है स्पोरोफाइट के। ठीक है ना, मतलब कि डायरेक्टली स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट निकलता है, लेकिन किसी भी किस्म के स्पोर नहीं प्रोड्यूस होते हैं। विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स गमीटोफाइट डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द स्पोरोफाइट। ठीक है, गमीटोफाइट मतलब कि नो स्पोर, ए मतलब नो, तो ये बात आपने रखना है यार। ठीक है ना, नो स्पोर। तो गमीटोफाइट कैसे स्पोर से बनता है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हम कहेंगे, गमीटोफाइट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम सोमैटिक सेल, मतलब कि बॉडी सेल, नॉर्मल बॉडी सेल ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन टाइप ही हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि अब स्पोरोफाइट से निकला है, तो मतलब स्पोरोफाइट क्या था, 2n था। स्पोर तो मियोसिस से प्रोड्यूस करने थे, तो स्पोर से 1n, और गमीटोफाइट भी क्या होता था हमारे पास, 1n। अब स्पोरोफाइट 2n है, गमीटोफाइट स्पोरोफाइट से डायरेक्टली आ रहा है, तो स्पोरोफाइट गमीटोफाइट भी क्या होगा, 2n होगा। ठीक है, जिन्होंने बहुत डिटेल से ये पढ़े हुए हैं ट्रीडियोफाइट्स के लाइफ साइकिल, उनको फट से समझ आनी है कि मैंने कौन सी बात की है। ठीक है, तो अब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से डिप्लॉइड गमीटोफाइट ही बनेगा। स्पोर हप्लॉइड थे, ठीक है ना, तो हप्लॉइड गमीटोफाइट बनता था नॉर्मल केस में, लेकिन यहाँ स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही गमीटोफाइट बनेगा। ठीक है, तो गमीटोफाइट किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से बन सकता है। ठीक है ना, और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम गमीटोफाइट, ऑब्वियसली मैंने वही बात की है कि गमीटोफाइट के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम क्रोमोसोम के नंबर होंगे जो स्पोरोफाइट के पास होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस फिनोमिना को स्टडी किया था ड्यूरे, एक साइंटिस्ट है 1884 में, ड्यूरे साइंटिस्ट है। ठीक है, 1884 में इसने इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था, स्टडी किया था, सॉरी। तो ये मोस्टली किसके अंदर देखा जाता है, फंड्स के अंदर एंड स्लैजनेला। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एपोगेमी। ठीक है, तो एपोगेमी, गैमी मतलब गैमेट्स, एपो एब्सेंस, एपोगेमी नो गैमेट फॉर्मेशन, इसमें नो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरी केस में, गैमी केस में नो गैमेट फॉर्मेशन। तो इफ गमीटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट विदाउट गैमेट यूनियन, गैमेट के मिलने, फर्टिलाइजेशन के होने के बगैर ही गमीटोफाइट जो है वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट बना दे के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गमीटोफाइट मतलब कि गैमेट की यूनियन के बगैर ही, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही गमीटोफाइट डायरेक्टली क्या होता है, प्रोड्यूस स्पोरोफाइट विदाउट गैमेट यूनियन। ठीक है, इसको हम एपोगेमी केस कहते हैं। तो काज जो है वो एपोगेमी केस के अंदर एजिंग होती है प्रोथैलस की। ठीक है, एपोगेमी के काजेज हैं एजिंग ऑफ प्रोथैलस, ठीक है, फेलियर ऑफ सेक्स
organ formation एंड नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का फेलियर हो जाना, ठीक है। उसके अलावा प्रोथैलस की ग्रोइंग जो होनी है वो ब्राइट लाइट के अंदर, हाई टेम्परेचर के अंदर प्रोथैलस ग्रो कर जाता है अंडर ब्राइट लाइट एंड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में एंड हाई टेम्परेचर। एपोगेमी की एग्जांपल है हमारे पास फंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस का केस, ठीक है। थर्ड अब नॉर्मल केस है हमारे पास। पार्थिनोजेनेसिस यही होता है कि फर्टिलाइजेशन के बगैर किसी चीज़ एग का डेवलप हो जाना जाइगोट के अंदर और एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। उस कंडीशन को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। हमने पिछली क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इस कंसेप्ट को पढ़ा था कि जो एग है वो डायरेक्टली क्या बना देता है इस केस में, जाइगोट या फिर एम्ब्रियो, ठीक है। तो इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम वर्कर जो एपोस्पोरी होती है ना वो पार्थिनोजेनेसिस को ही फॉलो करती है। किस केस में, लेप्टोस्प्रेंजिएट फंड्स के अंदर एपोस्पोरी फॉलो पार्थिनोजेनेसिस इन लेप्टोस्प्रेंजिएट फंड्स। क्लियर। तो इसकी अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो ये कुछ मेंबर्स के अंदर फंड्स और स्लैजिनेला के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ द फंड्स एंड स्लैजिनेला। क्लियर। तो ये होप्स हो कि आपको इन कुछ अब नॉर्मेलिटीज़ की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।